नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो डीजीटी के जो फैसले हैं, 4-5 जो फैसले हैं उन पे मैं बात करूंगा, और जो आज डीजीटी के कमेटी ने हमको क्या जवाब दिया है, जो कई दिन से आप लोग हमसे सवाल कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो भी सवाल करना है तो आप पूरी चीजें लिखा करिए हमको। श्रीमान जी, महोदय जी, डीजीटी ये फला है, फला फला मेरा नाम है, मेरी आईटीआई है, मैं 2017 का 2020 का स्टूडेंट हूं, मेरा ये रोल नंबर है, मेरा ये ट्रेड है और मेरे साथ ये चीज हुई है। तो मैं वो जो है तो कमेटी को भेजता हूं और कमेटी हमको एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी दिन जवाब देती है। अब क्या हुआ था कि जब से एग्जाम की चीजें आ गई थी तब से बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि हमारी एडमिट कार्ड नहीं आया है या ब्लैंक आ रहा है। तो उस पर देखिए आज जो जवाब आया कमेटी की तरफ से अभी वो मैं बता रहा हूं। देखिए आप कि क्या लिखे हैं, मैसेज क्या लिखे हैं। मैसेज फॉर डीजीटी, डिफॉल्ट रूप से त्रुटि संदेश प्रदर्शित करने के बजाय हाल टिकट उपलब्ध नहीं है। उनका यह कहना है कि इनका हाल टिकट नहीं है डिफॉल्ट रूप से। किनका नहीं है? 3 केस है। पहला केस बता रहे हैं वो, केस नंबर 1, यदि छात्र योग्य नहीं है तो कोई हाल टिकट डेटा नहीं है, किसी भी हालत में उसका ब्लैंक ही निकलेगा, इसलिए खाली निकल रहा है उनका। ठीक है, रिक्त निकल रहा, ब्लैंक निकल रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। दूसरा केस नंबर 2, यदि हाल टिकट अभी तक केंद्र मैपिंग के उपलब्ध नहीं है तो रिक्त है। अगर आपका जो है तो हाल टिकट अभी तक केंद्र मैपिंग जो होती है उसमें उपलब्ध नहीं है, डेटा एंट्री नहीं है, तो आपका खाली दिखा रहा है। केस नंबर 3, यदि पूरक उम्मीदवार कोशिश करता है निकालने को, जो पूरक है सप्लीमेंट्री, तो उनका भी ब्लैंक आ रहा है, सीधे सीधे रिक्त बता रहे हैं। ठीक है, तो कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उम्मीदवार का नाम अपने साथ सूची में उपलब्ध है या नहीं है, एनएसआईटी द्वारा साझा जो किया जाता है उसमें है कि नहीं है, और परीक्षा की तारीख 25 से 30 अप्रैल के बीच है, अभी भी हाल टिकट उत्पन्न नहीं है, कृपया रोल नंबर जांचने के लिए साझा करें। इसके अलावा परीक्षा केंद्र मैपिंग दृश्य पहली बार सक्षम है, तो यदि सूची दिखती है तो हाल टिकट उत्पन्न किया जाना चाहिए। यहां तक कि हाल टिकट जनरेट नहीं है तो सूची प्रिंट आउट स्वयं के साथ छात्र दिखाई दे सकता है, और 6 मई की परीक्षा प्रदर्शित करने वाले छात्र को 5 दिन के बाद उपलब्ध होगी। तो अभी वो बोल रहे हैं कि जिनका अगर रिक्त आ रहा है तो उसका मतलब ये 3 चीजें हैं। 3 चीजें बड़ी ध्यान से देख लीजिए। अगर ये सब चीजों में आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका गलत है, हाल टिकट नहीं आएगा, और जिनका नहीं आया है उनको लिए भी बता रहे हैं। दूसरी बात वो ये चीजें बोल रहे हैं कि आप अगर आपके प्रोफाइल में दिख रहा है तो आप परीक्षा सेंटर पे जाएंगे, अगर वहां पे आपकी प्रोफाइल पे दिख रहा है, आपकी मैपिंग दिख रही है, परीक्षा का सेंटर दिख रहा है, तो आप समझ जाइए वहां एग्जाम दीजिए। बाकी जो 6 मई से परीक्षा है तो उसको बोल रहे हैं कि पहले आ जाएगा। तो ये जो डीजीटी का मैसेज था सबसे पहले, जो आप लोगों का अभी एग्जाम होना है उनके लिए। और भाई इन बच्चों के लिए जो 25 तारीख से है, तो आप लोग निम्मी के बुक से ही पढ़ें, वहीं से तैयारी करें, बाकी जगह से आप तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जाइए एग्जाम दीजिए, आराम से एग्जाम दीजिए। और एक चीज दिमाग में बना लीजिएगा कि अब अगर आप फेल होते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, ना ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और ना कोई कोरोना का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए अभी भी जो टाइम बचा है आपके पास, तो आप अपने पढ़ने में लगा दीजिए और किताब से पढ़िए। दूसरा सवाल, क्या प्रैक्टिकल के आधार पे पास किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कल मैंने बता दिया था, साफ साफ मना हो गया है, कमेटी ने बोल दिया है। हालांकि मैं उसमें बहुत सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। आप प्रैक्टिकल के आधार पे आपको पास नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है तो ग्रेस मार्क्स के लिए रिजल्ट अपडेट क्यों नहीं हुआ है? देखिए, बहुत सारे लोगों को ये चीजें अभी तक नहीं पता है, तो एक बार मैं फिर बता देता हूं कि 25/3 का लेटर देखिए, उसमें लिखा हुआ है
कि सप्लीमेंट्री एनुअल सेशन 2018-20 सेकेंड ईयर 2 वर्षीय एंड 1 ईयर 6 मंथ सेशन 2019-20 वाले लड़कों को 24 से 32 थ्योरी में और 12 से 16 जो है तो WS एम्प्लॉयमेंट स्कीम में मिला है। और अगर ये अपडेट नहीं हुआ है अपडेट तो फिर दिक्कत है। आप थोड़ा सा इसको हेल्प डेस्क पे मेल करो, जयप्रकाशन जी को मेल करो। बाकी सबका आ गया है और आ रहा है तो 2-4 दिन वेट कर लीजिए। आज भी आया है, कल भी आया है, परसों भी आया, नहीं आया है तो फिर अब देख लीजिए। अगर इस बीच में आपका नंबर है तो आप समझ लीजिए 12 से 32 और 12 से 16 24 से 32 और 12 से 16 24 से 32 थ्योरी में और 12 से 16 WS एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। दूसरा, ईडी में ग्रेस मार्क्स के लिए कि सर अभी ईडी में जो हुआ तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं आया है, तो उसका भी मैं बता रहा हूं कि ये देखिए 8/4 का लेटर है जिसमें 2018-20 एंड 2019-21 फर्स्ट सेकंड ईयर और 2 ईयर 1 ईयर 6 मंथ 2019-20 20-21 20-22 1 ईयर और 2 ईयर टेट के लिए 12 से 16 नंबर अगर आप पाए हो तो आप पास हो जाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए, आपको गलतफहमी दूर हो जाएगी। और अपडेट होना चालू हो गया है, आज भी आया है, कल भी आया है और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप थोड़ा वेट कर लीजिए। नहीं आता है तो आपको मैं ये 2 मेल फ्लैश कर दे रहा हूं, यहां पे मेल करिए और अपनी शिकायत आप लोग दर्ज करवा दीजिए। एग्जाम के लिए एक चीज जो आई है कि अब चौथा फेज जो होगा, पहला फेज 25/4 से 30/4 तक है, दूसरा 6 मई से 10 मई है, फिर आपका 13 मई से लेकर के 17 मई को है और 18 मई से चौथा फेज चालू होगा। चौथा फेज चालू होगा 18 मई से 31 मई तक। जो छात्र की पात्रता नहीं हो पाई है, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं हो पाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे छात्रों को परीक्षा करवाई जाएगी 18 से लेकर के 31 तक। आप अपना मेल करवाइएगा ITI वालों को बोल करके, खुद ITI वालों को बोलो कि वो लोग मेल करें, इसके बाद ही होगा। नहीं होता है तो आप लोग हमारे से आवाज उठा सकते हो, बता सकते हो। कुछ उम्मीदवार की पात्रता के कारण उपस्थिति नहीं हो पाई है तो हम 27 अप्रैल के बाद 2 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों की पात्रता संबंधित, एलिजिबिलिटी संबंधित चीजें नहीं हुई है, तो एक बार और 27 तारीख के बाद 2 दिन की पोर्टल खोलेंगे। उसमें एलिजिबिलिटी ITI वाले कर लें तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। दूसरा कि -1 0 ED प्रैक्टिकल का डाटा नॉट अपलोड आ रहा है और CBT डाटा नॉट अपलोड हो रहा था। इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी न्यूज आई थी कि 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक स्टेट और नोडल के लोगों का है और जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अभी 12 तारीख को परीक्षा हुई है मार्च में, तो इसके बाद आप 2-4 दिन देख लीजिए। अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप लोग सप्लीमेंट्री का तैयारी करिए। 28 तारीख के बाद भी मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 5 मई तक आप लोग इंतजार करिएगा अप्रूवल हो जाने के बाद। अगर नहीं आता है तो फिर सप्लीमेंट्री का तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद पूछा गया 2 समस्या, मार्कशीट की समस्या हो रही है। देखिए मार्कशीट की समस्या के लिए कि ED और QR नहीं आ रहा है, तो आप ये देख लीजिए, PDF का नाम मैंने दे दिया है, इसको आप लोग जाइए, इस पे PDF डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। अगर हो जाता है तो ठीक है, मोबाइल पे मत देखिए, आप लोग कहीं जाइए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। देखिए प्रिंट आउट निकलवाने में सही हो जाएगा, किसी कंप्यूटर वाले के यहाँ से दिखवाइए। आप लोग मोबाइल पे देखते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। चूंकि मैंने इसको विप्रो के सामने सवाल रखा तो विप्रो ने मेरे को वहाँ से किसी भी एक लड़के का रोल नंबर मैंने दिया था किसी का, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि देखिए सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो रही है तो उनको बोलिए कि वो हमको शिकायत करें, हम उसके बारे में बोलेंगे। ये ईमेल एड्रेस दिख रहा है, आप उसको शिकायत करिए, उसका समाधान करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि मोबाइल पे कभी भी यार आप लोग मार्कशीट वर्कशीट ये सब चीजें मोबाइल पे मत देखा करो ना यार। आप चले जाया करो, 10 रुपए 15 रुपए तो लगता है, और फिर आप अपने ITI से क्यों नहीं निकलवाते हो? वहां आप लोग फीस भरते हो तो आपको चाहिए ना कि वहां पे आप निकाल लो, तो आप वहां जाओ ना, सब प्रिंट आउट रहता है, प्रिंटर रहता है, तो निकाल देंगे आपके लिए। क्यों इतना सा आप लोग परेशान होते हो?
ठीक है, तो वहाँ जा कर के निकलवा लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ग्रीवेंस की समस्या आज भी वही बनी हुई है। ग्रीवेंस की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसके लिए समाधान के लिए वो बोल रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं, टेक्निकल इशू है, हम बहुत जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे। उसके लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ ये हमारी फॉल्ट है और इस पे हम सुधार कर रहे हैं। अच्छा, -1 का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, अब्सेंट। तो जिनका -1 शो हो रहा है ना, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप अब्सेंट हो, और ये अब्सेंट की प्रॉब्लम जो है ना, तो आपकी ITI वाला, नोडल वाला, स्टेट वाला करेंगे, उसमें DGT नहीं करेंगे। सेम 0 वाले का भी देख रहे हैं वो लोग, CBT डाटा नॉट अपलोड है तो उसको भी देख रहे हैं, ED प्रैक्टिकल का भी देख रहे हैं। तो अगर इस बीच में नहीं होता है 30 तारीख तक में, 2 तारीख तक में, फिर आप लोगों को तैयारी करना ही पड़ेगा। इसके बाद ये देख लीजिए कि एक अप्रेंटिसशिप का मेला क्या फिर से लगेगा या नहीं। देखिए, सरकार को अपना एडमिशन बढ़ाना है सरकारी ITI में, चूंकि उनकी 3-4 साल से रेटिंग गिर गई थी, एडमिशन हो नहीं पा रहे थे, और स्वयं सरकार लगी है कि लड़कों को रोजगार मिल जाए। तो ये अप्रेंटिसशिप मेला पहली बार मेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेला अभी लगेंगे। जो लड़के पास होते चले जा रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको 100% सरकार रोजगार देने के लायक है तो देगी, कंपनियों को बोली है। अगर आप में कुव्वत है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, आप क्वालिफाई कर लोगे, आप इंटरव्यू निकाल लोगे, तो अप्रेंटिसशिप के लिए आप सारे लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग जो है तो इंटरव्यू को तैयारी करिए। इंटरव्यू को तैयारी करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा बना हुआ है, उसमें कॉन्फिडेंस के लिए लिखा है आपको। तो 2-4 चीज़ें हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे, 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जहां भी इंटरव्यू हो, आपके आसपास कहीं भी इंटरव्यू या ऐसे कैंपस चल रहे हैं, तो वहां जाइए और इंटरव्यू दीजिए। अपने सीनियर से पूछिए कि वहां पे कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अपनी तैयारी कर लीजिए। बहुत सारे लड़कों ने पूछा है कि एडमिशन के लिए पूछा कि सर एडमिशन किस ITI में लीजिए जाए, और क्या एडमिशन लूँगा तो इस बार जैसे पुराने लड़कों के साथ हो रहा है तो क्या हमारे साथ भी हो जाएगा। देखिए, वो एक महामारी की बीमारी थी, उसके चक्कर में नहीं हुआ, या 2014 से 17 तक बच्चों की कुछ ITI वालों की गलती थी जिसके कारण डेटा नहीं पहुंचा, तो रिजल्ट जो है तो नहीं आया। ये आपके ऊपर है कि अगर आप ITI कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें देखनी होगी कि आप किस ITI में एडमिशन ले रहे हो, कहाँ एडमिशन ले रहे हो। अपने सीनियर से ज़रूर पूछ लीजिए कि क्या उस ITI में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हो सके तो गवर्नमेंट ITI में जा कर के लीजिए, और नहीं तो फिर बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट ITI है। आप इस चक्कर में मत आया करिए। बहुत सारे लड़के जो है ना, तो अपने घर से, अपने जिले से छोड़ करके दूसरे जिले में चले जाते हैं पास होने की गारंटी में। तो देखिए, अब पास होने की गारंटी आप लोग भूल जाइएगा। अब ना तो प्रैक्टिकल में पास करने की गारंटी लगेगी, ना किसी में लगेगी। आपको पढ़ना है, जब आपको पढ़ना ही है अच्छे से, तो आप अपने जगह पे लीजिए। अपने माँ बाप का पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं आप लोग। तो ईमानदारी से पढ़िए ताकि आपको जॉब मिल जाए और अच्छी आपकी नौकरी मिल जाए। तो जहाँ भी जाइए तो उनका अफिलिएशन देख लीजिए। अगर आप हमसे पूछ भी लेते हैं तो मैं बता दूंगा उस ITI के बारे में कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। अभी आप लोग हमारा अगर कार्यक्रम देख रहे हो, नए स्टूडेंट जो एडमिशन लेना है, तो आप देख लड़के कितना परेशान हो रहे हैं। कौन सी ITI वाला उनका साथ दे रहा है, कौन सा ITI वाला साथ नहीं दे रहा है, उनका जो है तो प्लेसमेंट है कि नहीं है, उनकी जो है तो मशीनें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इंस्ट्रक्टर हैं या नहीं है। इंस्ट्रक्टर लोगों की आई है प्रॉब्लम। इंस्ट्रक्टर कह रहे हैं कि सर हमको ITI वाले जो है तो यूज करते हैं, हमको 4,000-5,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, देने दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने और सब्र कर लीजिए। 2023 में जैसे ही अभी ही हो गया है, अभी हर जगह जो है तो DST में सबका अफिलिएशन नंबर चढ़ाया जा रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि आप बताइए, आप अफिलिएशन लेटर दीजिए, आपके पास कितनी सीट है, कितनी स्टाफ है, क्या सैलरी देते हो, क्या नहीं देते हो। तो वो ITI वालों को भरना है, ITI वाले भरेंगे, और अगर फाल्स भरेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जाएगी वहाँ चेक करने, और वो चीज़ नहीं पाएगी तो वो डीअफिलिएट होंगे, और वहाँ जब आएंगे चेक करने तो आप लोग उनसे डायरेक्ट शिकायत करिएगा कि कितनी सैलरी मिल रही है, आपको ऑनलाइन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जिनको ITI चलाना है तो ऑनलाइन
ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, देंगे आपको, और अगर वो कम दे रहे हैं तो आप उसको शिकायत करेंगे। और भी मैं आपको बता दूं, आप लोग पर्सनली हमसे बात कर लोगे तो मैं बता दूंगा कि स्टेट में आप जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं टेक्निकल विभाग के, ITI के जो रहेंगे सेक्रेटरी रहेंगे, तो वो जो है तो चेयरमैन है, वहां आप सीधे पहुंच करके शिकायत करेंगे तो लंका लग जाएगी प्राइवेट ITI की, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात आ रहा हूं कि 2023 में रीअफिलेशन होगा, तो रीअफिलेशन के अंदर में भी बहुत सारे ITI वाले निपट जाएंगे, तो ये है। दूसरी बात, अभी अगर आप लोगों को ITI वालों को मैं बता दूं कि आप लोग देख लीजिए कि बहुत सारा जो डीअफिलेशन हुए हैं और मान्यता नहीं मिली है, वो इसलिए नहीं मिली है कि स्टाफ के चक्कर में भी नहीं मिली है। तो आप लोग अभी से CITS वालों को लेना चालू कर दो और उनके मन मुताबिक जो है, तो मन मुताबिक नहीं, एक उसके मुताबिक से आप लोग जो है तो उनको सैलरी देना चालू कर लो। अगर आप नहीं देते हो तो इसके जिम्मेदार आप लोग होगे। 25 अप्रैल को टाटा मोटर का कैंपस है गवर्नमेंट ITI सागर में 10 बजे, तो ये आप लोग ऐड देख लीजिए और वहां जाइए, इंटरव्यू दीजिए टाटा मोटर में। और बहुत अच्छी भारत की कंपनी है और ये मध्य प्रदेश में इस समय पर कैंपस सिलेक्शन कर रही है। तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनको मैं बोल रहा हूं, जो आसपास के स्टूडेंट हैं, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में जाइए और हमारा इंटरव्यू वाला वीडियो जरूर देखिए और सारी तैयारी करके जाइए, वहां पे कैंपस सिलेक्शन करिए। अब थोड़ी सी बात हो जाए आपके करियर को लेकर के। देखिए, आप लोगों के स्टूडेंट बार बार हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आपको अब अवेयरनेस हो जाना चाहिए। अब किसी के कंधे पे रख करके बंदूक मत चलाइए आप लोग, और आप स्वयं, अब जैसे आज एक लड़का अमित है, अमित आज 119 लड़कों का डेटा लेकर के लखनऊ गया था। लखनऊ से हमको फ़ोन किया, उसकी लिस्ट हमने जो है तो DG को स्वयं दिया, DG ने उसको बोला, उनका नंबर लिया और वो दिखवा रहे हैं। उनका जो है तो वेबसाइट पे नाम ही नहीं आ रहा था, NCVT MIS पोर्टल पे। लड़के बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये मैं बोल रहा हूं कि देखिए, कुछ लड़के लड़ते हैं, तो जो लड़ते हैं वो सफलता पा जाते हैं, जो नहीं लड़ते हैं ना, जो सामने नहीं आते हैं ना, बैठे रहते हैं, तो वो नहीं बैठेंगे। ये लड़का संघर्ष कर रहा है, बार बार फोटो वीडियो सब कुछ भेज रहा है, लड़ रहा है, और अकेले लड़ रहा है 119 लड़कों के लिए। अपने लिए भी लड़ रहा है, 119 लड़कों के लिए भी लड़ रहा है। दिन भर फोन करता है, रोता रहता है। तो मैं आप लोगों से बताऊं कि आप लोग एक हो जाइए, जो हुआ सो हुआ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। देखिए, 100% सबको खुश नहीं किया जा सकता है, जो फेल हैं उनको पास नहीं किया जा सकता है। और अब ना तो वैसे अब टाइम आ जाएगा, आप अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास होगे। और अब इस गलतफहमी में भी ना रहना कि अब ग्रेस मार्क्स आगे मिलेंगे, आप कोई बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और 2 ही पेपर होंगे भाई साहब, एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का। तो इसलिए अपनी तैयारी बड़े अच्छे से आप लोग करें। और तैयारी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी की अगर यूट्यूब देख करके पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बता दूं, अगर यूट्यूब में ही पढ़ना हो ना तो स्कूल वाले बंद कर देते। क्यों अपनी स्कूल लगा रहे हैं, कॉलेज वाले क्यों लगा रहे हैं? देखिए, वो लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा अपना कोर्स बेचते हैं, अपनी वेबसाइट बताते हैं कि आप ये वेबसाइट देखिए। अरे भैया, जब आपको DGT की वेबसाइट मालूम है तो वहाँ से सारी चीज़ें क्यों नहीं डाउनलोड कर लेते हो? जब निम्मी का मैंने आपको बताया हुआ है कि निम्मी की ये वेबसाइट है, तो वहाँ जाकर के किताबें और मॉक टेक्स्ट क्यों नहीं दे लेते हो? भारत ऐप क्यों नहीं देख लेते हो? भारत की वेबसाइट क्यों नहीं देख लेते हो? DGT की वेबसाइट क्यों नहीं देख लेते हो? NCVT MIS पोर्टल पे अपना रिजल्ट आप क्यों नहीं चेक कर पाते हो? और अगर आप इतना नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्या करोगे जिंदगी में? जिंदगी में आप क्या करोगे बताओ ना? और कब तक किसके भरोसे में रहो? आपको कंफ्यूज किया जाता है, आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो एक तो सबसे पहले आप लोग अभियान चलाइए कि जो आप लोगों के साथ में गलत हैं तो गलत वहाँ से हटिए, नए जगह पे आइए, देखिए कौन आपकी आवाज़ उठाता है कि नहीं उठाता है। और मैं भाई बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक आदमी भी आवाज़ उठाएगा मैं उसकी भी आवाज़ उठाऊंगा। अब तो हमारे लिए कमेटी बना दी गई है, तो बहुत अच्छी है कि मैं जो भी मुद्दे उठाऊंगा वो कमेटी के पास जाएगी, वो कमेटी वहाँ से मेरे को 1 हफ्ते में जवाब देती है, तो मैं जवाब देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि उनके मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदी में करके, चूँकि इंग्लिश में आता है, मोबाइल में बहुत बड़े बड़े मैसेज रहते हैं तो वो नहीं दिख पाते हैं।
इसलिए मैंने उसको हिंदी में दिखाना चालू किया है। तो आप लोग देखिए, आपको मैं तथ्य बेस और सबूत बेस ही डेटा देता हूं और हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना। मैं आपको अवेयरनेस करता रहूंगा और ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। अगर आपको भी कोई मुद्दा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लिखिए। मान्यवर, मैं वीरेश सिंह, मैं ITI में पढ़ता हूं, मेरी ITI का नाम ये है, उसका रजिस्ट्रेशन ये है, मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर है, मैं 2020 का स्टूडेंट हूं और मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, ताकि मैं कमेटी को, अब वो ऐसे चीज़ें नहीं रह गई हैं, ठीक है ना। अब कमेटी पूरी चीज़ें मांगती है कि भाई आप पूरी सारी चीज़ें दो, ITI का नाम दो, लड़कों का रोल नंबर दो और बताओ आप, तब हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, तब बताएंगे। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी, 2014 से 17 तक बच्चों का कल मैंने बताया था कि देखिए आप 4.5 लाख लड़के थे और 1.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, बस हो गया। तो DG क्या बोल रहे हैं कि अब हम आपको एनुअल सिस्टम में जो है तो OMR सीट पे आपका हम एग्जाम नहीं लेंगे, आपका एग्जाम हम CBT एग्जाम लेंगे। उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे, बहुत जल्दी होगा। सप्लीमेंट्री के भी एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और जो है तो सेमेस्टर सिस्टम वालों का और गैर सेमेस्टर सिस्टम वालों का सबका कर रहे हैं। आप न्यूज़ देखते रहिएगा, न्यूज़ आएगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग टेंशन मत लो। DG ने बोला है कि मैं एक भी लड़के को गलत ना होने दूंगा, ना गलत करने दूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, इतना रखे थे। आप लोग अपनी तैयारी करिए, जाइए बुक खरीदिए और तैयारी करिए, चूँकि ये अब आपके लिए समय आ गया है एग्जाम के लिए, तो एग्जाम दीजिए आप लोग। बाकी ITI टॉक शो देखते रहिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। कमेंट करना है तो कमेंट करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। अगर आपको अपना आवाज़ उठाना है तो व्हाट्सएप पे मेरे को सारी चीज़ें लिख करके दे दीजिए। ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। और गर्मी आ गई है, थोड़ा सा कोरोना भी बढ़ रहा है दिल्ली में और UP में, तो मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा अपने साथ साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।